नमस्कार, सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत। आज दिनांक 29 डिसेंबर 2023 वार शुक्रवार। बातमीची सुरुवात करूया सुविचार मालेने। सुखाची बेरीज, दुःखांची वजाबाकी, सद्गुणांचा गुणाकार आणि दुर्गुणांचा भागाकार हेच यशस्वी जीवनाचे गणित होय। आजचा सुविचार आपण बघितला। आता बघूया बातमीपत्रातील ठळक बातम्या। आपण ठळक बातम्या बघितल्या। आता घेऊया छोटासा ब्रेक। ब्रेक नंतर बघूया सविस्तर बातम्या। अमरावती शहरात इरविन चौकातील एका चहाच्या टपरीजवळ 28 डिसेंबरच्या मध्यरात्री एका युवकावर चाकूने हल्ला करून आरोपी पसार झाल्याची घटना घडली। याची माहिती मिळताच सिटी कोतवाली पोलीस दाखल होऊन या प्रकरणात एकाला ताब्यात घेतले। हत्येच्या आधी मृतक आपल्या मित्रांसोबत एका बारमध्ये बसला असताना आरोपी युवकाने जाऊन वाद घातला। तेथे वाद संपल्यावर मृतक आपल्या मित्रांसोबत इरविन चौकातील एका चहाच्या टपरीजवळ आला असता आरोपी युवकाने अन्य साथीदारांना सोबत घेऊन दुचाकीने मृतकाला गाठून त्याची हत्या करण्यात आली। शहरातील इरविन चौकात 28 डिसेंबरच्या मध्यरात्री एका युवकाची चाकूने भोसकून निर्गुण हत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली। केवल कॉलनी येथे राहणारे अरविंद आबराव इंगोले हे त्याच्या मित्रांसोबत दारू पिण्याकरता करणबार येथे रात्री गेले असता तेथे हमालपुरा येथे राहणारा आरोपी नवनीत संतोष पवार दाखल झाला। याच वेळी काही कारण नसताना आरोपी नवनीतने फिर्यादी अरविंदला शिवीगाळ केली। अशातच दोघात वाद झाला। यावेळी फिर्यादीच्या मित्रांनी धाव घेऊन दोघांचा वाद सोडवला असता फिर्यादीसह त्याच्या मित्राने एका बियर शॉप येथे जाऊन दारू पिले। तेथूनच फिर्यादीचा मित्र घराकडे निघून गेला। काही वेळाने फिर्यादी अरविंद इंगोले याचे मित्र सचिन सदावर्ते व समाधान नगर राहणारा अजय विठ्ठल कंगाले हे एका दुचाकीवर येऊन फिर्यादी सोबत इरविन चौकातील रसूल यांचे चहा कॅन्टीनवर आले असता मुख्य आरोपी नवनीत पवार याने त्याचे मित्र आकाश हरले, आकाश सुरवसे, उज्ज्वल चव्हाण यांना सोबत घेऊन दुचाकीने इरविन चौक गाठले। यात त्यांच्यात पुन्हा वाद निर्माण होऊन एकमेकात हाणामारी झाली। आकाश हरले याने अजय कंगाले याला लोखंडी रॉड मारून जखमी केले, तर फिर्यादीच्या पायाला तसेच हाताला लोखंड रॉड मारून जखमी करण्यात आले। आरोपी उज्ज्वल चव्हाण, आकाश सुरवसे दोघांनी अजय कंगाले याला पकडून ठेवले व मुख्य आरोपी नवनीत संतोष पवार याने चाकूने अजय कंगाले यांच्या पोटात चाकूने हल्ला केला। घटनास्थळी रक्तबंबाळ अवस्थेत अजय कंगाले पडला। आरोपीने घटनास्थळ येथून तात्काळ दुचाकीने पडून गेले। अजय कंगाले याला त्यांच्या मित्रांनी तात्काळ जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचाराकरिता दाखल केले, मात्र डॉक्टरने त्याला मृत घोषित केले। या घटनेची माहिती मिळताच सिटी कोतवाली पोलीस निरीक्षक विजयकुमार वाक्से आपल्या ताफ्यासह तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले। घटनेचा पंचनामा करून फिर्यादी अरविंद इंगोले यांच्या तक्रारीवरून सर्व आरोपी विरुद्ध कलम 302, 307, 507, 120 ब 34 भारतीय दंडविधी सहकलम 135 अंतर्गत गुन्हे दाखल करून आरोपीच्या शोधात रवाना झाले। यात रात्री शोधमोहीम राबवून पोलिसांनी आरोपी उज्ज्वल चव्हाण, आरोपी आकाश सुरोशे या दोघांना ताब्यात घेतले। दोघांना 29 डिसेंबरला न्यायालयात हजर केले असता त्यांना 5 दिवसाचा PCR न्यायालयाने सुनावला। तर पुन्हा मोर्शी तालुक्यात दडून बसलेला मुख्य आरोपी नवनीत संतोष पवार याला 29 डिसेंबरच्या सायंकाळी पोलिसांनी ताब्यात घेतले। बाकीच्या आरोपीच्या शोधात पोलीस निरीक्षक विजयकुमार वाक्से यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस पथक लागले आहे। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से यातायात विभाग का नया विधेयक मंजूर किया गया, जिसमें रास्ता अपघात में
किसी के जान जाने पर चालक को 7 लाख का हर्जाना, दंड नहीं दिया तो 10 साल की सजा। ऐसा कानून बनाने के बाद अभी सभी ट्रक चालक ने विधेयक का निषेध जताया। अमरावती के ट्रांसपोर्ट नगर में अमरावती जिला मोटर मालक माल वाहतूक एसोसिएशन ने भी 28 दिसंबर के दिन सैकड़ों ट्रक खड़े कर अपना विरोध जताया। अभी अभी केंद्रीय सरकार द्वारा एक विधेयक जो है वो सदन में पास किया गया, जिसका प्रावधान ये है कि अगर सड़कों पर किसी भी यातायात में किसी की जान जाती है, जो ड्राइवर ने से अपघात हुआ है, वो ड्राइवर की जान के लिए उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर में डाली गई है और ड्राइवर को कम से कम 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान जो है किया गया है। इसके तहत सभी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट रीजन में खलबली सी मची है और इस विधेयक के लिए सभी ड्राइवरों ने अपने अपने वाहनों को लाकर खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक ये कानून किसी भी तरीके से हटाया नहीं जाता या इसके ऊपर में किसी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, तब तक हम जो है गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं कि ये अमरावती का ट्रांसपोर्ट रीजन है, जहाँ पर ड्राइवर लोग जो है जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़े करके मालिकों को चाबियाँ देकर वो जो है गाड़ियाँ नहीं चलाने का उन्होंने निर्णय लिया है। जब तक इस कानून को ये नहीं किया जाता, तब तक किसी भी हाल में वो गाड़ियाँ नहीं चलाने का उन्होंने आहद किया है और इस कानून के तहत सरकार जो है इसके ऊपर में विचार करे और इसमें नए तरीके से अमेंडमेंट करके जो जुर्माना और जो सज़ा का प्रावधान किया है उसे तब्दील करे, तभी जो है ट्रांसपोर्ट लाइन की ये सब गाड़ियाँ किसी भी हाल में नहीं चलेगी और ड्राइवर जो है गाड़ियाँ चलाने के लिए तैयार नहीं है। जो ये कायदा दिल्ली सरकार ने बनाया है, इससे हम मोटर मालक को बहुत दिक्कत हो रही है और मैं मोटर चलाना छोड़ दे रहा हूँ और मैं कुछ दूसरा काम करना सोच रहा हूँ, या गौंडी काम या मिस्त्री काम या कोई भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन मोटर पे इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये कायदा हमारे को बहुत महंगा पड़ रहा है और बहुत कठिन हो रहा है और मैं मोटर छोड़ना चाहता हूँ। आज यहाँ पर अमरावती ज़िले में मोटर मालक माल वाहतूक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और चालक मालक यहाँ पर सब जमा है। मैं सभी लोगों की ओर से केंद्र शासन को, जिन्होंने ये तुगलकी फरमान जारी किया है, उनके द्वारा अभी हाल में लोकसभा में एक विधेयक उन्होंने पारित किया है। उसमें इस तरीके का प्रावधान है कि कोई ड्राइवर के हाथ से अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उसमें 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो ड्राइवर से वसूल किया जाएगा। अगर वो ड्राइवर 7 लाख रुपए देने के काबिल नहीं है, अगर वो जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे कम से कम 10 साल जो है कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताइए कि 7 साल की सज़ा का प्रावधान जो किया है वो 7 लाख रुपए वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? एक बात, अगर वो गरीब आदमी ड्राइवर अगर कुछ रोजगार नहीं करता तो वो चालक बनता है, उसके पास 10-15 हज़ार रुपये महीने के कमाने वाले के पास में 7 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? एक बात। दूसरी बात, अगर वो 10 साल के लिए जेल में जाता है तो उसके पीछे में जो संसार है, जो बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके पीछे में माँ बाप है, उसका परिवार है, उनका उदर निर्वाह कैसे होगा? तीसरी बात, सरकार ने वाहनों की संख्या बड़े बड़े पैमाने पर बढ़ा रखी है, जहां पर कारें, मोटरसाइकिलें, ट्रक और ना जाने कितनी कंपनियों की गाड़ियां को बिंदास जो है तो पास किया जा रहा है। लेकिन शहर में सरकार के पास में नियोजन नहीं है कि पार्किंग व्यवस्था नहीं है, सड़कों का डिवाइडेशन नहीं है, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, उसके बाद में सड़कों के ऊपर में यातायात रोकने और सुचारू रूप से चलाने के लिए सिग्नल्स नहीं है। वहाँ पर इस तरीके का तुगलकी कानून लगाना एक जनता के साथ में एक घोर अपराध है जो सरकार ने किया है। और दूसरी बात यह है कि जनता, अगर जनता के लिए ड्राइवर काम करता है, पूरी दुनिया में देखिए कि मोटर लाइन के भरों पे
सारे देश की जो है वो यंत्रणा चलती है, दड़न वड़न चलता है, कारोबार चलते हैं, नियोजन चलता है, सरकार की सारी चीज़ों के ऊपर में फोकस जो है वो एक ड्राइवर और एक गाड़ी होती है। अगर ये गाड़ियाँ बंद हो जाए, अगर 3 दिन हड़ताल शुरू हो जाए तो देश का कारोबार ठप हो जाए। इस तरह जो तुगलकी फरमान जारी किया है, इसके विरोध में अमरावती जिला मोटर चालक मालक एसोसिएशन की ओर से मैं सभी हमारे मालक और ड्राइवरों की ओर से सरकार से निवेदन करता हूं कि तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए और उसके ऊपर में वापस सोच समझकर निर्णय लिया जाए, ताकि सबको इसकी राहत मिले और आइंदा इस देश में होने वाली जो दुविधा है उसको ख़त्म किया जा सके। धन्यवाद। मैं जो अमित शाह जी ने कानून पास करे, ये कानून गैर कानूनी पास है, ये करे जो कानून पास करे। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पीछे 4-5 बच्चा है, मैं घर का गरीब हूँ। अगर जो मेरे हाथ से अगर जो कोई अपघात अगर जो होता है तो 7 लाख रुपया मैं कहाँ से भरूँगा? 15-20 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला ड्राइवर 7 लाख रुपया भरेगा कहाँ से? और नहीं भरेगा तो उसको 10 साल की सज़ा, ये कहाँ का कानून है? 10 साल अगर से सज़ा अगर से भुगतेगा तो घर के अंदर में बाल बच्चों का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, बीवी का क्या होगा? तो कोई ड्राइवर ये अगर से सोचेगा तो ऐसी गाड़ी चलाएगा नहीं, वो कुछ कोई सब्जी वाला बेचेगा और कोई धंधा करेगा, मोटर चलाएगा नहीं। ये हड़ताल कर रहा है, ये इसलिए हड़ताल है और ये 1 जनवरी से हड़ताल लागू है। अयोध्या येथे 22 जानेवारीला प्रभू श्रीरामचंद्राच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे। त्यानिमित्त संपूर्ण देशात 1 जानेवारी ते 15 जानेवारीपर्यंत गृहसंपर्क अभियान राबविण्यात येणार आहे। अशाच प्रकारचे अभियान विश्व हिंदू परिषद शहरात राबविणार आहे। या अभियानासाठी अयोध्यावरून प्रत्यक्ष तालुका नगरापर्यंत अक्षदा पोहोचल्या आहेत। गृहसंपर्काच्या वेळेस या अक्षदा प्रत्येक घरी निमंत्रण म्हणून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आली। 1 जानेवारी ते 15 जानेवारीपर्यंत घरोघरी अक्षता आणि निमंत्रण देऊन सहभागी होणे व सायंकाळी घरोघरी दिवे लावणे, रोषणाई करावी असे आवाहन सुद्धा करण्यात येत आहे। जय श्री राम। मेरा नाम बंटी पारवानी है। विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री की मुझ पर जवाबदारी है। संपूर्ण भारतवर्ष में कई सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह आनंद का अवसर संपूर्ण भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए एक अभियान, गृह संपर्क अभियान, जो कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक संपूर्ण भारत में होगा। उसी प्रकार अमरावती में 1 लाख घरों का हमने संकल्प रचना हमने की है। 1.5 लाख घरों तक हमें इस अभियान के माध्यम से गृह संपर्क के लिए जाना है। 22 जनवरी को अमरावती शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में लाइव कार्यक्रम होने जा रहा है और उसी तरह 22 जनवरी को कई परिसरों में यह सामूहिक कार्यक्रम हो, इसका आह्वान इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कर रहे हैं। संपूर्ण हिंदू समाज इस अभियान में सहभागी हो। 22 जनवरी के दिन दीपावली की तरह यह भव्य उत्सव हम मनाएं, हिंदू समाज यह उत्सव मनाए। शाम को अपने घर के बाहर रंगोली और दीप प्रज्वलित कर इस भव्य दिव्य उत्सव को सामूहिक रूप से सर्व हिंदू समाज मनाए, ऐसा आह्वान इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कर रहे हैं। 30 तारीख को कल सर्व हिंदुत्ववादी संगठना, सर्व हिंदुत्ववादी विचार मंच के सभी महानुभावों की शाम को 7:30 बजे अग्रसेन भवन रायली प्लाट में बैठक रखी गई है। उसके बाद 31 तारीख को अयोध्या से आए हुए अक्षत के कलश का शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि सतीधाम मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत होकर जयस्तंभ चौक, जवाहर रोड और तहसील मार्केट से आकर प्रभात चौक, जोशी मार्केट से होते हुए श्याम चौक, राजकमल चौक, गांधी चौक, एकवीरा देवी परिसर में इसका समापन है। सभी महानुभावों ने शाम 6 बजे 31 तारीख को इस कलश यात्रा में भी सम्मिलित हुए, ऐसा मैं विनंती करता हूँ। शहरातील अनेक परिसरात अनेकांनी पब थाटून युवा पिढीला बर्बाद करण्याचा धंदा लावला आहे। शहरातील एजंट जॅक, फ्रँक, क्लब लिमिटेड, एथेना हे युवा पिढीचे केंद्रबिंदू ठरले असून प्रशासन अद्यापपर्यंत शांत का असा सवाल करीत आजच्या तरुण तरुणीचे आयुष्य संपविण्याच्या मार्गावर लागलेल्या पबवर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रीय श्रीराम सेनेने आयोजित पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली आहे।
प्रशासनाने तात्काळ कारवाई केली नाही तर महिला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असा अल्टिमेट देण्यात आलाय। आज शहरामध्ये जे अवैध पब सुरू आहे, अवैध तर नाही म्हणलं जाईल, आपण त्याला परवानगी दिलेलीच आहे शासनाने। पब जे सुरू आहे शहरामध्ये जागोजागी प्रत्येक एरियामध्ये जे पब सुरू झालेले आहे, त्या पबमुळे युवा पिढी कुठेतरी दिशाभूल होती आहे आणि युवा पिढी जी आहे ती नशेच्या आहारी जास्त प्रमाणात जात आहे। त्या गोष्टीला आळा घालण्यासाठी आज इथे राष्ट्रीय श्रीराम सेनेच्या महिलांद्वारे, महिला आघाडीद्वारे आज ही पत्रकार परिषद घेण्यात आलेली आहे की शासनाने याच्यावर काहीतरी वचक बसवावं, जेणेकरून युवा पिढी, मुलगी मुलगा यांनी नशेच्या आहारी जाऊन स्वतःचा नाश नाही करावा। कारण युवा हे आपल्या राष्ट्रासाठी, आपल्या धर्मासाठी, आपल्या जागरूकतेसाठी भरपूर महत्त्वाचं आहे, भविष्यासाठी आणि आपल्या देशाच्या भरपूरशा गोष्टींसाठी युवा हा महत्त्वाचा आहे। जर युवा पिढी जर आज बिघडल्या जाईल तर आपलं भविष्य झिरो आहे। या संदर्भात आज जशा आम्ही स्टेजवर 5 महिला बसलेल्या आहेत, त्याच्यानंतर आम्ही 50 महिला काढायची ताकद ठेवू जर याच्यावर आळा घालण्यात नाही आला तर। कारण आज आमच्या मुली कुठे ना कुठे म्हणजे वेशीवर टांगल्या गेलेल्या आहेत सरळ भाषेमध्ये। कारण आपण जे अमरावती शहर आहे, छोटंसं शहर आहे, याला काही शहरातील दलालांनी नंगा नाच करून सोडलेल्या शहराला सपनों की बंबई बनवून ठेवलेलं आहे, मेट्रो सिटी बनवून ठेवलेलं आहे की आपल्या हे आई एकविरा अंबादेवीचं भूमी आहे, ही पावनभूमी आहे। आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा आपल्याला मुलीला कधी महिलेला दरबारात नाचवलं नाही आणि त्यांची ही शिकवणही नाही। पण आज जे लोक आहे पैशाच्या अभावी जाऊन काहीतरी चुकीचं करताय, इथे कुठेतरी आळा घालायला पाहिजे आणि माझं प्रशासनाला निवेदन आहे की त्यांनी कुठेतरी या गोष्टीवर वचक बसवायला पाहिजे की जेणेकरून जीवितहानी पुढे कोणाची होऊ नये। ते श्रीराम सेनाद्वारा पुढचं पाऊल आम्ही एक हे सुद्धा टाकणार आहे की जे अमरावती शहरामध्ये जेवढ्या शाळा आहेत, कॉलेजेस आहेत, त्यांना आम्ही एक म्हणजे जे मुली युवा पिढीमध्ये ज्या येतात 15व्या-16व्या वर्षानंतर, त्या मुलींना अट्रॅक्शन, हार्मोनल चेंजेस याच्याबद्दल आम्ही समुपदेशन करणार आहे। त्या मुलींना त्याच्याबद्दलची संपूर्ण माहिती आम्ही आमच्याकडनं प्रोव्हाइड करू की त्या मुलींनी कशाप्रकारे आपल्या आईवडिलांनी आपल्यासाठी काय मेहनत घेतलेली आहे आणि त्यांचं स्वप्न आपण कसं पूर्ण करायला पाहिजे, त्या दिशेकडे वाटचाल कशाप्रकारे करायला पाहिजे, त्याच्यासाठी आम्ही सगळ्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करू। भेटू एका छोट्याशा विश्रांतीनंतर। संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती। किचन गृहिणी से जुड़ा एक अटूट हिस्सा, जहां उसे मिले हर एक चीज अपनी सही जगह पर। इसलिए अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली आपको लगने वाली साइज अनुसार, आपके किचन के अनुसार, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार उच्चतम क्वालिटी के किचन ट्रॉलीज मैन्युफैक्चरिंग से सीधे आप तक, यानी 100% वाजिब दाम, न देखभाल की जरूरत, न जंग लगने की परेशानी, आसानी से वॉश करने हेतु उत्कृष्ट कैरियर सिस्टम, साथ ही स्टेनलेस स्टील जीना रेलिंग, डेकोरेटिव ग्रिल एवं गेट भी हम बना कर देते हैं। अंबा स्टेनलेस स्टील किचन ट्रॉली, दस्तूर नगर चौक के पास, MIDC रोड, अमरावती, महाराष्ट्र। विश्रांतीनंतर पुन्हा आपले स्वागत। मोर्शी तालुक्यातील विष्णोरा खेड मार्गावर तब्बल 8 फुटाचा अजगर रस्त्यावर आडवा झाला। अशातच नागरिकांनी तात्काळ आपले वाहन थांबवून घाट लाडकी येथील सर्पमित्राला पाचारण करण्यात आले। येथे तात्काळ सर्पमित्र दाखवून विष्णोरा ते खेड मार्गावर अजगराचे रेस्क्यू करून वन विभागाच्या जंगलात सुखरूप सोडण्यात आल्याने नागरिकांनी सुटकेचा श्वास घेतलाय। अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील सायंकाळी 7:30 वाजताच्या दरम्यान पोरगव्हाण येथील श्रीकांत सोलव हे आपल्या टाटा यास वाहनाने विष्णोऱ्याकडून खेड फाट्या मार्गाने उदखेड येथे जात असताना विष्णोरा येथील स्मशानभूमीजवळ त्यांच्या वाहनाच्या आडवा चक्क 8 फुटाचा अजगर आडवा आला। त्यामुळे त्यांनी त्यांचे वाहन थांबवून ठेवले। अशातच त्यांनी विष्णोरा येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप ठाकरे, पत्रकार अनिल ठाकरे यांना फोनवर माहिती दिली। वाहनाच्या समोर एक अजगर आहे। त्यांनी तात्काळ धाव घेऊन प्रदीप ठाकरे, अनिल ठाकरे यांनी त्या ठिकाणी जाऊन परिसरातील सर्पमित्रांना फोनवर माहिती दिली। अशातच काही कामानिमित्त खाटलाकडी येथील सर्पमित्र हे त्याच मार्गाने जात असताना ते अचानक त्या ठिकाणी उभे राहिले व गर्दी कशाची आहे हे पाहून त्यांनी विचारणा केली असता तेथील उपस्थित नागरिकांनी येथे अजगर साप आहे असे सांगितले व लगेच
खाटलाकडी येथील त्या व्यक्तींनी आम्ही सर्पमित्र असल्याचे सांगून त्या अजगराला पकडले व त्याला पकडून वनविभागाच्या जंगलामध्ये सोडून देण्याकरिता ते घेऊन गेले. त्यावेळी त्या अजगर सापाचा रेस्क्यू करत असताना सर्पमित्र पवन सवालाखे, सागर सातव, घाटलाडकी व विष्णोरा येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप ठाकरे, पत्रकार अनिल ठाकरे, सुभाष ठाकरे, श्रीकांत सोलव, अक्षय गिरी, सलमान शेख, चेतन मोहकार यावेळी उपस्थित होते. अमरावती शहरातील पवन प्रकाशचंद्र सोनीसह आकाश सतीश कुमार सोनी यांच्या वतीने बडनेरा मार्गावरील महेश भवन येथे 25 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर पर्यंत भव्य श्रीमद भागवत कथाज्ञान यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले. 28 डिसेंबरला 50 दिव्यांग विद्यार्थ्यांना भोजनदान करण्यात आले. या दिवशी कथा श्रवण करण्यासाठी शेकडो हजारो भाविक उपस्थित झाले होते. बडनेरा मार्गावर असलेल्या महेश भवन येथे पवन सोनी, आकाश सोनी यांच्या वतीने भव्य 5 दिवसीय श्रीमद भागवत कथाज्ञान यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले. पहिल्या दिवशीच भव्य रक्तदान तपासणी शिबिराचे आयोजन करून अनेकांनी यात सहभाग घेतला. तर 28 डिसेंबरला कृष्ण जन्माची कथा भागवताचार्य पवनकुमार मालोदिया यांच्या वाणीतून सादर करण्यात आली. नमस्कार, मैं सतीश सोनी, अमरावती. सोनी परिवार द्वारा महेश भवन बडनेरा रोड अमरावती में भागवत महायज्ञ का आयोजन किया गया है. आज चौथा दिन कृष्ण जन्म शोभा यात्रा तो आप सबने देखी होगी, आज का कृष्ण जन्म भी देखा होगा. सिर्फ भागवत कथा ही नहीं, अनेक सामाजिक उपक्रम हम इसमें कर रहे हैं. शुरुआत के पहले दिन शोभा यात्रा के साथ में ब्लड डोनेशन किया, कल हमने लोगों को मशीन का वाटप किया और आज हमने अंध वृद्धाश्रम के 50 लोगों को बस से बुला के ला के उनको कथा सुना के उनको खाना खिला के सम्मान से विदा कर रहे हैं. कथा करना सनातन धर्म का जो प्रचार है वो हो रहा है और वेदाचार्य जो कथा पठन कर रहे हैं वरंगल से आए महाराज, उनके वाणी से मुग्ध होके कभी 200 थे, फिर 250 हुए, 300 है, आज 400 लोगों ने इस कथा का लाभ लिया. ये मैं अपने आप में एक उपलब्धि मानता हूँ कि इतने बड़ी संख्या में लोग ये हॉल में आना और कथा श्रवण करना. और सबसे बड़ी बात, महाराज जी जब कथा चालू करते और खत्म करते, जब तक के बीच में कोई उठ के नहीं जाता. ये मुझे लगता है ये हमारे परिवार के आयोजन एक सफल आयोजन है. सभी ने बचे हुए दिनों का इस कथा का आनंद ज्यादा से ज्यादा लेवे. कथा का टाइम 3:30 से 3 बजे से 7 बजे तक के है, कभी कम ज्यादा थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकती है, लेकिन सभी लोग आवे, कथा का आनंद लेवे, प्रसाद लेवे और हमारे परिवार के कथा के आयोजन में सम्मिलित हो, ये महायज्ञ में सम्मिलित हो. यही आपके सिटी न्यूज चैनल की ओर से मैं आपके सभी दर्शकों के लिए विनती करता हूं. एक बात और बताना चाहता हूं कि ये कथा का संतवाणी चैनल पे लाइव टेलीकास्ट है, यूट्यूब और फेसबुक पे भी लाइव टेलीकास्ट है. संतवाणी में रात में आता है, उसके नंबर और ये आपके चैनल के मार्फत दिखाए जाएंगे आपको. तो मेरी विनती है कि जो लोग खुद नहीं आ सकते हैं, घर में अपने घर में बैठ के टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का आनंद ले सकते हैं. ऐसी आप सबसे विनती है. नमस्कार. सोनी परिवार वतीने अंध विद्यालय येथील 50 दिव्यांग विद्यार्थ्यांना भोजनदान देण्यात आले. सोनी परिवार वतीने या कथा कार्यक्रमात फक्त धार्मिक कार्यक्रमच नाही तर सामाजिक कार्यक्रम जोपासला आहे. चोरट्यांनी अनेक बंद घरांना निशाणा करून अनेक ठिकाणी चोरी केल्याच्या घटना घडल्यात. आता तर चोरट्यांनी मंदिरालाच टार्गेट करून अनेक मंदिरातील दानपेटी रक्कमसह साहित्य चोरी केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. दर्यापूर तालुक्यातील चंडिकापूर येथील मंदिरात प्रवेश करून अज्ञात चोरट्याने 11 किलो वजनाचा घंटा, चांदीची भांडीसह नगदी रक्कम दानपेटीतून लंपास केली आहे. आजकाल चोरटे कोणत्या बंद घराला कधी टार्गेट करेल याची कधी शाश्वती नसते. त्यामुळे नागरिकांनी आता स्वतः दक्ष राहणे अति गरजेचे झाले आहे. आता तर चोरट्यांनी देवाच्या मंदिरालाच टार्गेट करून साहित्यासह नगदी रक्कम चोरी करून पसार झाल्याची नुकतीच घटना उघडकीस आली आहे. कोल्हापूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या चंडिकापूर शेतशिवारातील पूर्णा नदीच्या तीरावर वसलेले पुरातन बरीमाता मंदिरात चोरी झाल्याचे 10 किलो वजनाची पितळ कळस, 11 किलोचा घंटा, 550 ग्रॅम चांदीची भांडी, दानपेटीतील 6,000ची रोख रक्कम असा एकूण 53,000 रुपयांचा एवज लंपास करण्यात आला. ज्ञानेश्वर सुखदेव अळगोकार वय 50 वर्ष यांच्या तक्रारीवरून कोल्हापूर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध कलम 380, 461 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनास्थळीच ठाणेदार ईश्वर वर्गे यांच्यासह पोलीस कर्मचारी पोहोचून घटनेचा पंचनामा केला.
पुढील तपास ठाणेदार ईश्वर वर्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोल्हापूर पोलीस करीत आहे. जाता जाता पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या. आपण आता सिटी न्यूज चॅनल आपल्या टीव्हीवरील बघू शकता. यामध्ये GT 73 फास्टवे 256 सिटी केबल चॅनल 92 वर. जर आपल्या टीव्हीवर सिटी न्यूज चॅनल दिसत नसेल तर आपण आपल्या केबल ऑपरेटर संपर्क करावे. आपण सिटी न्यूज केबलच्या व्यतिरिक्त यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवर बघू शकता. याकरिता सोशल मीडिया अकाउंट सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, लाईक करा. यूट्यूब अकाउंट सबस्क्राईब करण्याकरिता सबस्क्राईब बटनाला क्लिक करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण सर्वात आधी समाचार आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहेत. तसेच सिटी न्यूजचे फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर हँडल फॉलो करा. आपण व्हॉट्सॲपवर सुद्धा सूचना देऊन न्यूज प्राप्त करू शकता. व्हॉट्सॲप नंबर खाली स्क्रीनवर येत आहे. हे बातमीपत्र थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत. आपण बघत राहा फक्त सिटी न्यूज.